भौतिक स्तर पर आदमी और औरत का अंतर नहीं जान सकते हम। ये दोनों ही ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए हैं। जो पार्ट ब्रह्मा के बनाए हुए हैं, जो पार्ट जो कि स्थिर रहता है उसे हम पुरुष कहते हैं, और जो जिसमें निरंतर हलचल बनी हुई रहती है उसे हम प्रकृति कहते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे से बिना अभिन्न है, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी दोनों को पहचानना, दोनों साइड को हमको जानना होगा। और हमारे अंदर क्या होता है, फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी दोनों होता है। तो और जब हम अपने अंदर जो इनर फेमिनाइन और इनर मस्कुलाइन एनर्जी शक्ति पूरी तरह से बैलेंस कर लेते हैं, तभी जाकर हमें हमारे जो अपनी जो सोल है उसको प्रॉपर तरीके से हम अलाइन कर पाते हैं और इनलाइटमेंट को हम प्राप्त कर पाते हैं, उसको हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो चलिए आज हम पहले क्या करेंगे, फेमिनाइन एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। क्योंकि जो हमारी फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, वो फेमिनाइन साइड होती है। वो मतलब इसका मतलब है कि वो जो होती है वो हमको मेन इनकाउंटर नहीं करने देती है। और हमारा जो बॉडी है उसमें मस्कुलाइन डोमिनेट एनर्जी रहती है। तो क्या होता है, तो हम फेमिनाइन एनर्जी के बारे में आज आपको बताना चाहते हैं। फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो शक्ति एनर्जी होती है। इसका मतलब है हमारे अंदर का जो प्राणा होता है वो फेमिनाइन एनर्जी होती है। और फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो बेसिकली बहुत ज्यादा प्योर और बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ये लाइफ फोर्स है हमारे अंदर, जो प्राणा है। और हमारे अंदर की जो लाइफ फोर्स है और जो शक्ति एनर्जी है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव एनर्जी है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव करते हैं। अगर हम फेमिनाइन एनर्जी में रहते हैं तो हम बहुत ज्यादा क्रिएटिव करते हैं। और ये जो क्रिएशन है वो फेमिनाइन एनर्जी के कारण ही बनी रहती है हमारे अंदर। फेमिनाइन एनर्जी है वो कौन है, वो क्रिएटर है और वो क्रिएटिव पावर है। ठीक है, ये बेसिकली वो एनर्जी है जो हमें सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ये सिर्फ लाइफ फोर्स के लिए नहीं है, बट साथ ही साथ ये एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भी है, ये डिस्ट्रॉय भी करती है। बट क्या चीज डिस्ट्रॉय करती है, जो चीज वो हमारे लाइफ से जो चीज और हमारे लाइफ में दरकार नहीं है। जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ जाते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर जो चीज दरकार नहीं होती है उसको ये फेमिनाइन एनर्जी डिस्ट्रॉय करती है, जो हमारे लाइफ में और दरकार नहीं होता है। और जब हमारी कुंडली राइज करती है, जो कि कुंडली एनर्जी हम कहते हैं, वो शक्ति होती है। और वो हमारे कहाँ से राइज करती है, रूट चक्रा से। और राइज करके धीरे धीरे ऊपर जाती है, और जैसे जैसे वो ऊपर जाती है बेसिकली वो क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती जाती है हमारे अंदर की हर चीज को जो हमारे लाइफ में और हमें दरकार नहीं है। और फिर क्या होता है, हमारे लाइफ में जो चीज नहीं चाहिए वो हमारे फेमिनिन एनर्जी क्या करती, डिस्ट्रॉय करती जाती है। वो तो जो हमारे अंदर की जो शक्ति एनर्जी है या फेमिनाइन एनर्जी है, उसका एक पर्टिकुलर साउंड होता है यूनिवर्स में। जैसे कि उसको हम रेजोनेट करते हैं, जो साउंड होता है, जो ब्रह्मांड का साउंड है, वो क्या होता है, फेमिनाइन एनर्जी का साउंड होता है। हम उसी से रेजोनेट करते हैं। तो फेमिनाइन एनर्जी हमारे अंदर जो है वो क्या करती है, हमारे जो इमोशंस है और हमारे जो फीलिंग है उसको भी पुश करती है। और अपनी फेमिनाइन साइड और इमोशनल साइड को हम देख सकते हैं अगर हम फेमिनाइन एनर्जी से जुड़ते हैं। और हमारे इमोशनल और फीलिंग साइड को भी वो इनकाउंटर करने में हमको हेल्प करती है। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, मस्कुलाइन एनर्जी से डोमिनेटेड एनर्जी हमारे अंदर रहती है वो। तो उससे क्या होता है, हम लोग अपने फेमिनाइन एनर्जी को नहीं पहचान पाते, और जो इमोशन और फीलिंग आती है उससे हम इनकाउंटर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते। जब हमारी कुंडली अवेकनिंग हो जाती है तो क्या होता है, हमारे हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस आते हैं और हम क्या करते हैं, उससे पर्च करने लगते हैं, हम उससे डरने लगते हैं। क्योंकि वो जो इमोशन और फीलिंग है वो बहुत सालों के बाद हम इनकाउंटर करना सीखते हैं। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, हमारे अंदर मस्कुलाइन एनर्जी रहती है, डोमिनेट रहती है, तो हम अपने इमोशंस और फीलिंग को कैसे उसको डील करना होता है वो हम नहीं समझ पाते हैं। तो फेमिनाइन एनर्जी हमारे यहाँ अंदर होना बहुत जरूरी है, और जब हमारी कुंडली अवेकनिंग होती है तब हम इस बात को समझ पाते हैं।
अब हम बात करते हैं कि कैसे फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी मिलकर काम करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो बेसिकली हमको क्या करती है, हील करने में हेल्प करती है। तो अगर हमारे अंदर कोई भी चाइल्डहुड वुंड्स है, कोई भी हमारे अंदर वो है इश्यूज है, तो हमारी तो फिर हम किसी पर्सन या हम किसी पर्सन को अच्छे हमारे कनेक्शन नहीं है, या फिर हमारे अंदर कोई गुस्सा है, और या किसी सिचुएशन के प्रति हमको गुस्सा है, या किसी आदमी के प्रति हमें गुस्सा है, तो फेमिनाइन एनर्जी जो होती है बेसिकली हमको उसको हील करने में हेल्प करती है। वो हमको वही एक चीज है जो हमको बोलती है कि आओ बैठो और जो प्रोसेस है, जो इमोशंस है, उससे तुम उससे साथ तुम मिलो, तुम बात करो, प्रोसेस करो, तुम उससे हील करो, उसके साथ, उससे डरो मत, उससे दूर मत भागो। और इसीलिए हम फेमिनिन साइड जो है या फेमिनिन एनर्जी जो है वो हमको क्या करती है, इमोशन से हील करने के लिए, इनकाउंटर करने के लिए हमको हेल्प करती है। अगर हमारे इधर कोई भी जख्म है, उसके रिलेटेड दर्द है और हम उसको सहन नहीं कर सकते, या इमोशन या फीलिंग को हम नहीं वो कर सकते, देख सकते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, तभी वो हर सिचुएशन में बाहर आ जाती है। हम उसको क्या करते हैं, बाहर, गुस्सा उस्सा जो होता है हमारे बाहर आ जाती है, इमोशंस भी हमारे बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हम अंदर उसको डील नहीं कर सकते हैं। तो हम तो जो फेमिनिन एनर्जी है वो क्या करती है, हमें हील करने में हेल्प करती है। और जो मस्कुलिन साइड है, जो मस्कुलिन एनर्जी है वो हमारे अंदर है, वो क्या है, वो मेंटल पार्ट है, वो लॉजिकली, वो लॉजिकल ब्रेन है। वो हर कोई चीज को लॉजिकली हमको समझाने का कोशिश करता है, वो बहुत कैलकुलेशन करता है, कोई भी चीज को हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होता है, मेस्कुलाइन एनर्जी होती है। कोई भी चीज का अगर हमको मेटेरियलिस्टिक रिलेटेड कोई भी चीज है और उसका सोचना है, तो वो क्या होता है, वो मेस्कुलाइन एनर्जी होती है। और वो हमारे लाइफ में कोई भी चीज जो मेटेरियलिस्टिक होना के रहता है, तो हम मैस्कुलिन एनर्जी के साथ डील करते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी क्या होता है, डूअर होता है, कि वो एक है जो हमें कोई भी चीज को लॉजिकली करने में हेल्प करता है, कोई भी चीज को कैलकुलेट करके तो चीज को करने में हेल्प करता है। वो एक क्रिएटर है। तो ये हुआ कि हमें फेमिनाइन साइड, एंड सेकेंडली द फेमिनाइन साइड जो होती है वो बहुत इंट्यूटिव होती है। वो हमको कोई भी चीज को हमको पहले से इंट्यूशन हो जाता है। और जो फेमिनिन एनर्जी है वो चारों तरफ है, हमारे चारों तरफ है, जो हमारे जितने प्लेस है नेचर में है, सब जगह है। और वो क्योंकि वो शक्ति एनर्जी है, वो प्रकृति एनर्जी है, इसलिए हमारे चारों तरफ है। हमारे अंदर जो भी इंट्यूशन होता है हम उससे तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं, और वो हमको हेल्प करती है कि हम, और हमारे नेचर के आसपास के जगह से वो हमको कनेक्ट भी करती है, और हमको वो उससे मर्ज करने में हेल्प करती है, कि हमको, और बताती है हमको कि नेचर के साथ कैसे हमको जुड़ना है, कैसे हमको रहना है। और वो चारों तरफ रहती है, एक पर्टिकुलर, और वो एक प्योर एनर्जी है, जो भी है फेमिनाइन एनर्जी, वो एक प्योर एनर्जी है। और वो एक डायरेक्शन में नहीं रहती है, वो चारों तरफ, हर जगह, हर प्लेस में रहती है। और जो मस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत शार्प है, वो क्या, बहुत फोकस्ड है, वो अपनी एक ही जगह पर अपने एक ही जगह पर वो बना के रखता है, पॉइंट, फोकस पॉइंट बना के रखता है। और वो जो अपने ऊपर जो एनर्जी है, वो जो अपना अटेंशन एक तरफ ही पिन पॉइंट करके रखता है, और ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके। चारों तरफ नहीं रहता है, वो एक ही तरफ पिन पॉइंट करता है, ताकि हम अपने जो गोल है उसको अचीव कर सके। और जो फेमिनाइन एनर्जी है वो चारों तरफ, हर प्लेस में रहती है। और जो मिस्कुलिन एनर्जी रहता है वो क्या, कन्फाइंड रहती है, थोड़ा दूर ही पिन पॉइंटेड रहती है। फेमिनाइन एनर्जी जो हमारे अंदर कनेक्ट करती है मदर अर्थ से, मदर गाया से हमको वो कनेक्ट करती है, वो हमको मैग्नेटाइज करती है नीचे की तरफ, क्योंकि हम मदर अर्थ की तरफ कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमको मैग्नेटाइज करती है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। और जो मस्कुलिन एनर्जी है वो क्या करता है, हमको कॉस्मोस से जुड़ाता है, हमको कॉस्मोस से जुड़ाता है। तो हमारे अपर रीजन में होता है, हमारे अपर रीजन में होने के कारण वो हमारी एनर्जी को, हमारा अपवर्ड रीजन में, माथा के सर के ऊपर, वो हमारी मस्कुलिन एनर्जी होती है, फोकस्ड होती है। और जो फेमिनिन एनर्जी है वो अर्थ की तरफ बेसी फोकस्ड होती है। और जो फेमिनिन एनर्जी है ना, मदर अर्थ से अटैच्ड है, गाया से अटैच है, जो कि चीज हमको कोई भी चीज करने में, मैनिफेस्ट करने में हमको हेल्प करती है।
ये हमको कोई भी चीज अगर मैनिफेस्ट करना है तो मैग्नेटाइज करके हमको हेल्प करती है। चाहिए तो ऐसा होता है कि हमको बेसिकली हम मैग्नेटाइज करके अपने अंदर उस चीज को लाते हैं। और अगर हमको मैस्कुलिन एनर्जी है तो क्या होता है, हम हार्ड वर्क करते हैं, फोकस करते हैं काम के द्वारा, तब हम उस चीज को पाते हैं। बट अगर फेमिनाइन एनर्जी अगर हमारे यहाँ डोमिनेंट है तो हम क्या करते हैं, उसको मैग्नेटाइज करके अपने तरफ पुल करके खींच के हम उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज को हम अपने तरफ मैनिफेस्ट कर सकते हैं खींच के। बट अगर हम मैस्कुलिन एनर्जी हमारे में अगर डोमिनेट है तो क्या होता है कि हम एज ए डूअर, हम करने वाले जैसे होके हार्डवर्क और फोकस करके हम कोई भी डिजायर को फुलफिल करते हैं। ये दोनों में फर्क है। अब चलिए हम बात करते हैं कि कैसे हम इम्बैलेंस कर हो, मतलब हम बैलेंस करेंगे मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी में। हम स्पिरिचुअलिटी में शिव और शक्ति में बारे में बात करते हैं। शिव और शक्ति इज इनकम्प्लीट, एक दूसरे के बिना। शिव इज मीनिंगलेस शक्ति के बिना। शिव इज सब विच मीन्स डेड बॉडी। विदाउट शक्ति, शिव और शक्ति अलग नहीं कर सकते हम दोनों को। शिव और शक्ति के बिना अधूरा है, इसलिए मस्कुलाइन भी अधूरा है फेमिनाइन के बिना। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को हम बैलेंस करके अपने अर्थ में, अर्थ के ऊपर मिलकर हम काम करें। ये नहीं कि एक को डोमिनेट करके दूसरा को वीक करके हम काम करें। यही हुआ जब कोविड 19 आया, कोविड जब आया, पेंडेमिक आया, तो क्या हुआ कि घर के अंदर बैठ के हम लोग ने अवेकनिंग के काम करने लगे। और अर्थ पर क्या हुआ, इस पॉइंट में क्या हुआ, 60 to 70% फेमिनाइन एनर्जी का ग्रोथ हुआ और रेस्ट 30 to 40% मस्कुलिन एनर्जी हुआ। तो इससे क्या हुआ, एक बैलेंस क्रिएट हो गया। और अर्थ के ऊपर तो अर्थ है ना, नेचर क्या क्या कोविड लाके अपना बैलेंस बना लिया। कोविड जब आया उसके बाद अर्थ के ऊपर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस बन गया। तो पर हम लोग के अंदर अभी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस नहीं है। तो हमको क्या करना है बैलेंस करने के लिए, हर कोई को फर्स्ट पॉइंट भी क्या करना है, हमको जो अपना मैस्कुलिन एनर्जी जो डिस्टॉर्टेड हो गया है उसको हमको हील करना है। मतलब जो बहुत अधिक हो गया है हमारे बॉडी में, उसको, जो एनर्जी जो एक साथ काम करते हैं, एक टाइम पर काम करते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते बेसिकली। तो हमको भी उसी तरह से कनेक्ट करके, दोनों को कनेक्ट एनर्जी करके हमको काम करना है। डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हम एक दूसरे को। तो हमको क्या करना है, अपनी जो मस्कुलिन एनर्जी है उसको हील करना पड़ेगा। अगर हम अपनी फेमिनिन एनर्जी से डील करना चाहते हैं तो हमारे अंदर के मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी वो कंट्रोलिंग होता है, वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, अपने हिसाब से करना चाहता है। और जब वो हर चीज देखता है तो अपने अंदर का इमोशन और फीलिंग है उसको फेस करने वाला नहीं होता है, उसको प्रोटेक्ट करने करने जाता है। वो तरीके से अपने इमोशन और फीलिंग से डील करने के लिए थोड़ा बहुत प्रोटेक्टिव हो जाता है। वो बेसिकली लोगों के साथ बाहर घूमने के लिए चला जाता है। वो क्या करता है, इनकाउंटर नहीं करता इमोशन और इससे फीलिंग से। वो क्या करता है, उसको अलगे तरीके से उसको बाहर निकालता है। कैसे करता है, अगर इमोशन और फीलिंग, इमोशन है और कोई बात का हमको दुख है, हमको कोई बात का फीलिंग है, तो हम क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, बाहर घूमने चले जाते हैं ताकि वो इमोशंस और फीलिंग निकल जाए। कुछ लोग तो क्या करते हैं, सिगरेट पीने लग जाते हैं, कुछ लोग ड्रग्स लेने लग जाते हैं, कुछ को लोग अल्कोहल लेने लग जाते हैं। बट ये सही तरीका नहीं है इमोशंस और फीलिंग से डील करने के लिए। हमें क्या करना है, हमें अपनी जो डिस्ट्रक्टिव मस्कुलिन एनर्जी है उसको ज्यादा हमको हील करना है। उसको शांत करना पड़ेगा अपने फेमिनिन एनर्जी को डील करके। तभी हम क्या करेंगे, अगर हम सरेंडर हो जाते हैं, अगर हम अपनी फीलिंग और इमोशन के प्रति सरेंडर हो जाते हैं और उसको बैठ के समझते हैं, तो इनकाउंटर करते हैं, तो हमारा मैस्कुलिन जो फेमिनिन साइड है वो सुंदर होते चला जाता है और हम दोनों को बैलेंस कर पाते हैं। वैसे ही सेकंड पॉइंट है कि हम जब अपना इनर वर्क करते हैं, जब हम नेचर की तरफ जाते हैं,
पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं रोज डेली, उसके हेल्प से भी हम क्या करते हैं, अपने फेमिनिन साइड से क्या कहते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। अगर हम नेचर में जाते हैं, घूमते हैं, तो उससे भी हम फेमिनिन साइड से कनेक्ट करते हैं। तो फेमिनिन से हेल्प करने के लिए मदर अर्थ को हमको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हमको भेजना चाहिए, और इनकाउंटर करना चाहिए फीलिंग, और उससे जैसे आई विल नॉट स्टॉप रेजिस्टिंग टू माई फीलिंग, क्या मैं अपने फीलिंग को रेजिस्ट नहीं करूंगी। आई विल डील विथ माई इमोशन, मैं अपने इमोशन के साथ डील करूंगी। हम जो भी मेरा फीलिंग और इमोशन होगा उसके साथ मैं डील करूंगी। मैं अपने फेमिनाइन साइड को प्यार करूंगी, मैं अपने फेमिनाइन साइड से दूर नहीं भागूंगी। इस टाइप का हमको रोज अफर्मेशन देंगे तो क्या होगा कि हम अपने फेमिनिन साइड और मस्कुलिन साइड को बैलेंस करते जाएंगे, और हमको शक्ति मिलेगी, हमको एनर्जी मिलेगी कि हम अपने इमोशन से और जो फीलिंग है जिससे हम दूर भाग जाते हैं, हम उसको उसको अनदेखा करना चाहते हैं, हम उसको बैठ के स्टडी नहीं करते, उसको हम बैलेंस कर पाएंगे। फिर थर्ड पॉइंट है कि हमको सरेंडर करना चाहिए अपने आप को, लाइफ को, शक्ति एनर्जी के लिए। हम एक बात जानते हैं कि शक्ति एनर्जी डिस्ट्रॉयर है, पर वो उन चीजों को डिस्ट्रॉय नहीं करती है जो अच्छे चीज हमारे अंदर है। जो चीज हमारे लाइफ में और नहीं चाहिए, रेजोनेट नहीं करते, उस सबको डिस्ट्रक्शन करती है, और हमारे बिग मैनिफेस्टेशन में हमको बहुत हेल्प करती है। अगर हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में होते हैं तो हमको इमोशन को फेस करना पड़ता है, और वो क्या करते हैं, इमोशंस को किल नहीं करती है। अगर फेमिनाइन साइड रहेगा तो क्या होगा, हम इमोशन को आराम से प्यार से एम्ब्रेस करेंगे। हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए, हम ध्यान में आ गए, तो हम क्या करेंगे, इमोशंस को प्यार से एम्ब्रेस करेंगे, उससे दूर नहीं भागेंगे, इमोशन को समझने पाएंगे और उसको कंट्रोल कर पाएंगे। और हमारे जो इनर चाइल्ड इश्यूज हैं उसको भी हम अंदर से देख पाएंगे। हमको इनर चाइल्ड जो इश्यूज हैं उससे हमको डील, जब हम ध्यान में आ जाते हैं तो हमको उससे भी डील करने की शक्ति मिल जाती है। तो हमें क्या करना है, वो अपने मेस्कुलाइन एनर्जी को और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना है। ये नहीं कि मेस्कुलाइन एनर्जी को डोमिनेट करने दें और फेमिनाइन एनर्जी को लो कर दें। तो हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, अब मैं आपको कुछ इसके बारे में बता पाई, कैसे मैस्कुलिन एनर्जी हम और फेमिनिन एनर्जी के को बैलेंस कर सकते हैं, और क्या मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी है। तो अब आइए हम एक छोटा सा प्यारा सा ध्यान करते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी के ऊपर ध्यान करते हैं। तो दोस्तों, अब सब कोई अपने आंखें बंद कर ले और एक सुंदर से सुखासन में बैठ जाए। शरीर में कहीं भी तनाव ना दिखे, आंखें को बंद कर ले, अंगुलियों को अंगुलियों में फंसा ले और पैर को क्रॉस कर ले। अपने आप को शांत करें और 3 लंबी गहरी सांस लें। एक लंबी गहरी सांस भीतर ले, उसे रोकें और धीरे से उससे छोड़ दें। और एक लंबी गहरी सांस भीतर ले, उसे रोकें और धीरे से उसे छोड़ दें। और एक लंबी गहरी सांस भीतर ले, उसे रोकें और धीरे से उसे छोड़ दें। और इस समय आपका पूरा ध्यान केंद्रित करें अपनी सांसों पर। भीतर आती विचार और बाहर जाती हुई सांस।
अब हम अपना ध्यान पूरा नासिका केंद्र के ऊपर करें। एक पहरेदार की तरह हर आती हुई और जाती हुई सांस की ओर नजर करें। जैसे एक पहरेदार महल में हर आते हुए जाते हुए इंसान को देखता है, उसी तरह हम हर एक सांस, आती हुई और जाती हुई सांस को देखेंगे। अपनी सांसों के प्रति जागरूक बने रहें। अपनी हर एक सांस के साथ एक हो जाए। अपने आप को पूरी तरह से अनुमति दे शांत होने के लिए। आप और सिर्फ आपकी सांसें, आपके शरीर का हर एक हिस्सा, हर एक कण शांत होते जा रहा है। सर से लेके पाँव की उंगलियों तक आप पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। और अगर कोई विचार आ रहा है, तो सोचिए कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। बिल्कुल शांत हो गया है। तक प्रश्न करेंगे। इसके लिए हम अपने भीतर इस गति के निर्माण के लिए अपने शरीर को हल्की हल्की दे, अपने शरीर को अनुमति दे, अपने शरीर को बाएं से दाएं और दाएं से बाएं घूमने दे। अपने शरीर के इस गति को अनुभव करें। पूरी तरह से इस गति को महसूस करें। और हल्के हल्के से अपने शरीर को घुमाएं।
जैसे कि एक स्वर बीन की ध्वनि के आगे गूंजता है। इस स्थिति को पूरी तरह से अपने शरीर में महसूस करें। अपने अंदर की हर प्रकार की हलचल को महसूस करें। हमारी शक्ति तत्व को सहज में होने दें। उसके प्रति जागरूक रहें। धीरे धीरे अपने शरीर में हो रही इस गति को छोड़ दें और शरीर को बाहर से शांत करें। जो भी भीतर हो रही है उस गति के प्रति जागरूक रहें। उस गति के साथ जुड़े रहें। जब आप अपना पूरा ध्यान इस गति पर केंद्रित करते हैं तो आप अवगत हैं, आप शक्ति तत्व पर ध्यान कर रहे हैं। आप प्रकृति तत्व पर ध्यान कर रहे हैं। इस ऊर्जा के साथ बने रहें। अगर ये ऊर्जा विकसित हो रही है तो इसे होने दें।
अगर ये ऊर्जा सिकुड़ रही है तो उसे भी होने दे। अगर ये ऊर्जा बड़ी हो रही है, बढ़ रही है, तो इसे अनुमति दे बढ़ने की। अगर ये ऊर्जा शांत हो रही है तो इसे भी होने दे शांत। अब हम अपने भीतर के शिव तत्व से जुड़ेंगे। तत्व से जुड़ने के लिए खुद के भीतर इस प्रश्न को आने दें। ये ऊर्जा जो मेरे प्राण को कौन है यहाँ पे? मेरा रूम बंद कर देना। Recording in progress. बाहर दिख रहा है। किसकी है ये गति? किसकी है ये गति? शरीर की लहरें प्रकृति तत्व है। और शरीर की जो स्थिरता है, जो हमारे भीतर स्थित है, जो अमर है, जो निरंतर है, वो पुरुष है, शिव है।
इसलिए अब आप अपनी चेतना को स्थिरता में आने दें। महसूस करें कि आपकी चेतना आपके दोनों आंखों के बीच में स्थिर है, हो गई है। थर्ड आई चक्रा में स्थित हो गई है। तीसरे नेत्र पर टिक गई है आपकी चेतना। जैसे जैसे आपकी में स्थिर होनी है, आपकी तीसरी नेत्र पर जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, स्थिरता में होने दें। साक्षी भाव से खुद को स्थिर कर लें। चेतना और उसकी ये ऊर्जा, शिव और शक्ति, पुरुष प्रकृति, स्थिरता और गति, अब इस समय ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। एक दूसरे से मिलते हुए ये दोनों पहुंच रहे हैं आपके सहस्रार पर, आपके क्राउन चक्रा पर। महसूस करिए दोस्तों,
थर्ड आई से ये दोनों मिलकर अब पहुंच रहे हैं आपके ग्राउंड चक्रा पे। इसको महसूस करिए दोस्तों। यहाँ पर ये ऊर्जा और ये चेतना एक दूसरे से अभिन्न है, कोई अंतर नहीं। ब्रह्म ब्रह्म प्रकृति और पुरुष का निरंतर हो रहा है ये प्रक्रिया। पर ब्रह्म से बना हुआ व्यक्ति जीवात्मा परम ब्रह्म का ही स्वरूप है। उस अर्धनारीश्वर का ही स्वरूप है। चेतना और ऊर्जा के सम्मेलन में जो कुछ भी ज्ञान, जो संदेश आपके भीतर उठ रहा है, उसे आने दें। अब धीरे धीरे इस ऊर्जा को नीचे की ओर अपने अनाहत चक्रा, हार्ट चक्रा में आने दें। अब धीरे धीरे इस ऊर्जा को नीचे अपने अनाहत चक्रा, हार्ट चक्रा में धीरे धीरे आने दें। हार्ट चक्रा में इस ऊर्जा को महसूस करें दोस्तों।
जैसे कि आप अर्धनारीश्वर की इस ऊर्जा को अपने भीतर, अपने हर कोष में, शरीर में स्थिर कर रहे हैं, ऐसा महसूस करें। इस अर्धनारीश्वर की ऊर्जा को अपने शरीर के हर एक अंग में, हर एक कोष में इस वाइब्रेशन को फील करें। इस ऊर्जा के प्रति, इस चेतना के प्रति, पर ब्रह्म के प्रति धन्यवाद, कृतज्ञता का भाव रखते हुए तीन गहरी लंबी सांस लेते हुए एक लंबी गहरी सांस भीतर ले, एक क्षण रुके और बाहर, और एक लंबी गहरी सांस भीतर ले, उसे रोके और बाहर, और एक गहरी बहुत ही लंबी सांस भीतर लिए, रोके और बाहर आने दें। धीरे धीरे आप अपने पाँव की अंगुलियों को हिलाएं, अपने हाथों को महसूस करें, अपने हाथों की उंगलियों को अपने आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1 और धीरे से एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ सब कोई अपनी आंखें खोले। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इस ध्यान के भीतर मैं
उतार पाई होंगी और आप सब आनंद ले पाए होंगे। थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू सो मच। बहुत डीप मेडिटेशन था। जब से आपने स्टार्टिंग की बोलना, मेरे से तो बिल्कुल आंखें खोली ही नहीं जा रही थी, बिल्कुल झुके जा रही थी गर्दन मेरी तो। बहुत ही थैंक यू अच्छा दीदी, ध्यान था। थैंक यू दीदी फॉर योर एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कोई करना भी कोई चाहता अपना है तो एक्सपीरियंस कर शेयर सकते करना हैं। चाहे तो करे प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब अपने लिए ताली बजाएंगे, अपने लिए, प्रिया जी के लिए, ध्यान के लिए। और शाबाशी देना ना भूलें अपने आप को। यस, अब जिसको भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो अपने हैंड रेज करें। अपने आप को या कुछ पूछ